लेक्चर कौन सा है ये? लेक्चर कौन सा है? 7th। लेक्चर 7। अच्छा, आज है ना क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट करेंगे। कैसे करेंगे? 6th है। हाँ सर, मैं लिख रखी है कॉपी में 6 तो वाला है। 6 नहीं 7 होगा शायद मेरे हिसाब से। यस सर 7th है। देख लेना, मैं 7 लिख रहा हूँ। चलो, 7 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। जैसे अगर क्वेश्चन आता है इसमें कि लेट सपोज हमारे पास आता है 100 फैक्टोरियल, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में 7 की पावर n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। या मैं बोलता हूँ 50 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें 3 की पावर n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में कौन साथ में बोलेगा? कोई साथ में बोलेगा? आर्यन बोलो। वो कुछ यस सर। आर्यन बोल रहा है, चलो बोलो। आर्यन देखो, 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर n निकालनी है। 3 की पावर n मैक्सिमम, n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? पहले सब्जेक्टिव तरीका समझते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव तरीका। देखो 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? इंटू 49 50 to 49 49 बच्चे आज थोड़ी सी है ना दिक्कत रहेगी इसमें, तो थोड़ा सा एक बार ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। 48 47 लास्ट में क्या आया? 4 3 2 3 2 1। 1 अच्छा, अब इसमें से कितनी टर्म्स हैं जिसमें से 3 कॉमन आ रहा है? 16 16 3 था 48। अब इसका मतलब मैंने ये कर दिया 3 6 9 9 टिल अप टू 40 48, ठीक है। ये टर्म्स अलग कर दी और सारी अलग कर दी। 1 2 4 5 टिल अप टू 49, ये अलग कर दी। ये बात समझ आ गई आर्यन? सर 50 भी आएगा। यस सर आ गई। हाँ, 50 भी आएगा, 50 भी आएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म्स ऐसी हैं यस सर। जिसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3। ये क्या लिखते हैं? 3 इंटू 1, 3 ये 3 इंटू 3 3 यस इंटू 6 लिख सकते हैं। इसमें से कहीं भी 3 यस कॉमन सर। आएगा? आएगा सर बात? इसमें से नहीं आएगा। इसमें से नहीं आएगा, तो 3 6 9, तो इसमें से कॉमन नहीं आएगा। अब ये चीज देखते हैं क्या करना क्या है। 3 6 9 3 6 9 टिल अप टू 48, इसमें से कॉमन नहीं आएगा। अब इसको क्या लिखते हैं? 3 कॉमन, 3 की पावर कितना? 16 कॉमन आ गया। इंटू लिख यस सकते हो सर 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है। यस सर। इंटू तो वो मैंने ये 2 और वाली 16 टर्म को राइट है, वाले में कर दिया था। हाँ ये पूरी की पूरी W लिख दिया ऊपर वाली टर्म को, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो कभी आएगा ही नहीं कॉमन, तो इसलिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। यस सर। अब इसको हमने क्या करते हैं, 3 की पावर 16 आया था, 3 की पावर 16 इंटू क्या लिखा था हमने? 1 2 टिल अप टू 16, और सारी टर्म्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उसमें से कॉमन नहीं आया। अब इसमें से कितनी टर्म्स में से 3 कॉमन आएगा? 5 3 की 3 पावर 6 9 12 15 3 6 9 टिल अप टू 15, और जो सारी टर्म्स है उसको मैंने रिजेक्ट 15 कर दिया। समझ आ गई बात? यस सर आ गई। अब इसको जो है वो मैं क्या लिखता हूँ? 3 6 9 टिल अप टू 15 को 3 की पावर 16 सर 3 इंटू कॉमन ले लेंगे 1 3 की पावर 7 4 5 इंटू 3 की पावर 5, सही है। सर 3 की पावर 5 या 1? 3 की पावर 5 आएगा ना, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 5, अच्छा अच्छा यस 5 सर। बार कॉमन आया ना। यस 3 सर की आ पावर गई। 21 हो गया, 21 हो यस गया। सर। अब इसमें से खाली एक ही टर्म बन रहा है 3, यस सर तो 3 की पावर ठीक है। 22 आंसर हो गया। 22, यस सर। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 22,
ठीक है, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बोलेगा मेरे साथ, कौन बोलेगा? अब बोलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? बोलो, कोई भी बोलो। कुणाल तुम बोलो। यस सर। 40 फैक्टोरियल में 2 की पावर n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। अच्छा 40 फैक्टोरियल में 40 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो? 40 इंटू 39 इंटू 38 टिल अप टू 1। हाँ, सर इसमें 20 आप कितनी टर्म्स हैं जिसमें से 2 कॉमन आएगा? सर 20 टर्म्स होंगी। 40 इंटू 38 इंटू 36 36 टिल अप टू 2। यस और जो बाद वाली टर्म्स हैं उसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि उसमें से कभी कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसमें से 2 की पावर कितना कॉमन आया? 2 की पावर 20। यस सर 20 आ जाएगा। 1 2 टिल अप टू 20 इंटू एक्स कुछ भी हो। सही है। यस सर। सो इसमें से अब इसमें से कितनी टर्म्स में से कॉमन आएगा? क्या लिखो? 2 की पावर 20 इंटू क्या लिखो? सर 2 4 6 2 4 टिल अप टू 20 और जो भी है सारी क्वांटिटी जो हमें चाहिए। इसमें से 2 की पावर कितना कॉमन आ रहा है? सर 10 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, और क्या आया? 1 2 टिल अप टू 10। 10 अब इसमें से कितनी टर्म्स में से कॉमन आएगा? सर ओनली 5। तो ये आ गया 2 4 टिल अप टू 10 और जो भी सारी टर्म्स है उसको ऐसे लिखा गया। इसमें से 5 टर्म्स में से आएगा। तो हम अगर लिखेंगे 2 की पावर 30 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 2 की पावर 5। ये बात समझ आ गई? यस सर। और एक 1 इसमें से आ जाए, सॉरी 3 आएगा इसमें से। 2 की पावर 35 इंटू क्या हो गया? 2 इंटू 4, ये टोटल 8 होता है। 2 की पावर 35 प्लस 3 38। बात समझ आ गई? यस सर ये समझ आ गया 2 की पावर? ठीक है, आ गया। ठीक है। अब कौन बोलेगा? मुकुल। कौन? मुकुल। सर मुकुल उसका बोलो। आंसर क्या है सर 2 वाले का? अगर आप क्या? सर उसका आंसर क्या है सर 2 वाले का? 2 की पावर 38। ओके। चलो विधि विधि यस सर। विधि आवाज आ रही है? यस सर। 60 फैक्टोरियल में 5 की पावर n n मैक्सिमम कितना आएगा? बात समझ आ गई? यस सर। तो 60 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? 1 2 टिल अप टू 60। सही है। इसमें से कितनी टर्म्स में से 5 कॉमन आएगा? 12। तो इसको लिखा 5 10 टिल अप टू 60 और जो बाकी बचा हुआ उसे कुछ भी लिख दो x। अब ये जो चीज है वो क्या है? इसमें 5 की पावर क्या आएगा? 12 इंटू 1 इंटू 2 टिल अप टू 12। 12। ठीक है, इंटू 8। अब इसमें से 5 की पावर 12, 5 की पावर 12 इंटू 5 इंटू 10। 5 और 10। सही है, इंटू एक्स। ये बात समझ आ गई? तो ये 5 की पावर 14 हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब इसका ऑब्जेक्टिव वे देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव वे क्या होता है? कौन बोलेगा? 12th से कोई बोलेगा? कुणाल। यस सर। हाँ कुणाल तुम बोलो। कुणाल देखो ऑब्जेक्टिव वे क्या है इसका कि अगर मैंने बोला 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर n n मैक्सिमम कितना आएगा? सही है, यस सर। सही है कुणाल? यस सर। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? 50 50 डिवाइड बाय
हम लिखेंगे 50 डिवाइड बाय 3 प्लस 50 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 50 डिवाइड बाय 3 का क्यूब सो ऑन। अच्छा 50 डिवाइड बाय 3 कुणाल कितना आएगा? सर पॉइंट। हाँ 17 आएगा, पॉइंट नहीं लेते। यस सर। और 50 डिवाइड बाय 9 कितना आया? 5 आ गया। 5। बच्चे ये 16 आएगा ना, शायद मैं ये लिख दिया। यस सर 16 3 का 45 और ये कितना आएगा 27 का 1 और उसके बाद सारे क्या आएंगे 0। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये जो आंसर आया 16 5 21 22, तो 3 की पावर मैक्सिमम जो आएगा वो 22 आएगा। बात समझ आ गई? यस सर। चलो मल्लिका। Yes, sir. मल्लिका जैसे अगर आता है जो 60 फैक्टोरियल है, इसमें 2 की पावर n मैक्सिमम कितना आएगा? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो इसको क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 2 60 divided by प्लस 2 60 plus डिवाइड बाय 60 2 का divided by 2 का स्क्वायर square plus 60 divided by 2 का cube 2 का क्यूब till up to infinity. 2 की पावर 4 जब तक 0 नहीं बने। 60 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 की पावर 6। इसके बाद सारी टर्म 0 ही होंगी। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो? 230। 30 इसका आंसर क्या आएगा? 15। 15 इसका आंसर क्या आएगा? 8 कितना आएगा? 8 7 7 8 का 56। ठीक है। और yes 16 का कितना आएगा? 16 3 का 48 और इसका आंसर क्या आएगा? 1 और इसका आंसर 0। तो कितना हो गया? 45 55 56। 2 की बार कितना आएगा इसमें से कॉमन? 2 की बार 56। बात समझ आ गई? yes sir. ठीक है। चलो अब विधि। Yes sir. विधि एक चीज बताओ। विधि एक चीज बोलो। अच्छा विधि एक चीज बताओ, अगर मेरे को निकालना है मेरे को निकालना है 40 फैक्टोरियल में 12 की पावर n मैक्सिमम कितना आएगा? 40 फैक्टोरियल में 12 की पावर n मैक्सिमम कितना आएगा वो चीज देखते हैं। बता सकते हो? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. सर इसको हम प्राइम फैक्टर्स में शायद तोड़ देंगे। दो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं ना इसे? Yes sir. अच्छा 40 फैक्टोरियल में पहले 2 की पावर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? 40 बाय 2, ठीक है, प्लस 40 बाय 2 का स्क्वायर 40 बाय 2 का क्यूब 40 बाय 2 की पावर 4 प्लस 40 बाय 2 की पावर 5। आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक करोगे तो ये 20 और ये कितना आ गया जल्दी बताओ? 40 बाय 2 स्क्वायर 10 उसके बाद 5 और उसके बाद 16 2 द और उसके बाद 1 उसके बाद 0 आएंगे, तो ये कितना हो गया टोटल? 35 38। 2 की बार कितना हो गया? 38 2 की बार 38 2 की बार 38। सही है, ये बात समझ आ गई? अब Yes 3 sir. की पावर 40 बाय 3 बोलो कितना आता है? 40 बाय 3 स्क्वायर 9 13 40 बाय 3 क्यूब आगे 0 आएंगी सारी। 40 बाय 3 कितना? 13 13 एक आ गई 13 और दूसरा इसका कितना आएगा? 40 बाय 9 9 4 और उसके बाद 1 उसके बाद 1, ठीक है। 1 तो कितना होगा? 13 4 17 17 और 1 18, 18 ठीक है। Yes sir. अब बताओ 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर कितना आया जल्दी बताओ? 38 और 3 की पावर 18 और मेरे को चाहिए था 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर, सही है।
Yes, sir. ठीक है, तो इसको देखो 2 की पावर कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर कितना बनेगा, 18 बनेगा। ठीक है, मिनिमम यही बनेगा और 2 स्क्वायर बच जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया ना, 12 की पावर कितना बना टोटल, 18. बात समझ आई? Yes, अच्छा sir. बताओ। ठीक है, एक और Yes, देखते sir. हैं, जैसे कौन बोलेगा, कुणाल। Yes, sir. 24 की पावर n 60 नहीं 60 नहीं 30 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल, ओके सर, हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर, 2 की पावर 3 ये क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर n। n। ये बात समझ आ गई। यस सर। 30 फैक्टोरियल है, 30 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताओ। सर 30 into 29 up to सर डिवाइड पहले 2 की पावर निकाल लेते हैं, 30 by 2 2 30 by 2 स्क्वायर 30 का 30 by 2 क्यूब यस सर 30 by 2 की पावर 4 4 2 की पावर 5 लेने की जरूरत नहीं है वैसे तो। 32 यस सर। ठीक है, ये कितना गया 15 और दूसरा क्या आया 15 और 7 4 7 और ये कितना आ गया 3 8 3 द 24 और 1 1 बस 15 7 22 22 और 4 26। डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब 3 की पावर कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 3 बोलो। सर 10 30 डिवाइड बाय 3 सर 10 30 डिवाइड बाय 3 का 9 9 और 30 डिवाइड बाय 27, इसके बाद लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। तो ये कितना आया 30 डिवाइड बाय 3 सर 10 3 10 10 3 1 14 हो गया, 14 आ गया, 10 3 1 का 14। यस सर। अच्छा 2 की पावर कितना बना सर 26 30 26 और 3 की पावर 14। 14 सही है, यस सर। अब बताओ जल्दी से, 2 की पावर 26 और 3 की पावर 14, 2 क्यूब चाहिए और 3 की पावर 1 चाहिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 26 है, 3 की पावर 14 है, तो बनाएंगे तो कैसे, 2 क्यूब के कितने बनेंगे 8 8 और 3 की पावर 14, तो ये 2 क्यूब इंटू 3 की पावर कितना बनेगा 8 इंटू 3 का 3 की पावर कितना बचा 3 की पावर 6। सही है, तो Yes. ये हो गया 24 की पावर कितना बनेगा 8 and 3 की पावर 6। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नहीं है सर डाउट। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का ही, एक अलग सा। बच्चे ये बताओ, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं इस फिगर में, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं इस फिगर में, कौन बोलेगा साथ में, बोलो, आर्यन बोलो। यस सर। आर्यन रेक्टेंगल कैसे बनता है? 5c2 into 6c2। हाँ, ऐसी दो लाइन सेलेक्ट करो और ऐसी दो लाइन सेलेक्ट करो, रेक्टेंगल बन जाएगा यस कि सर। नहीं? यस सर। तो ऐसी कितनी लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है? 5 6। सर 5 सर 5 है। अच्छा मैंने वर्टिकल, अच्छा 5 और हॉरिजॉन्टल 6 तो 6c2 इंटू 5c2। 5c2। सही है, यस ये सर। तो मेरे को लगता है कि होगा। अब लेट सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास अगर आता है ये सारे के सारे जो बन रहे हैं वो स्क्वायर्स हैं, ये 4x4 का एक स्क्वायर, ठीक है। आर्यन तुम ही बोलो, यस सर। टोटल नंबर ऑफ यस सर। स्क्वायर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सर स्क्वायर्स कितने होंगे? 5c2 into 5c2। बच्चे 5c2 इंटू 5c2 रेक्टेंगल्स आएंगे, स्क्वायर्स नहीं आएंगे। ये जो है जैसे लेट सपोज दिस
इज अ व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ। सर ये तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ना, हाँ तो फिर Yes, sir. 5c2 into 5c2 में ये चीज आ जाएगी। अच्छा अब चलो तुम छोड़ दो, विधि Yes, sir. विधि अब ये मेरे को बताओ 1 क्रॉस 1 वाले कितने स्क्वायर हैं? 16. 16 So कैसे, इसमें 4 एक ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गए, तीसरा और चौथा ऐसे ही ऊपर 4, तो कितने हो गए 16, यानी 4 का स्क्वायर। सही है। Yes, sir. तो 4 अब square 2 3 square क्रॉस 2 बन वाले कर स्क्वायर आएगा देखते ना? हैं विधि। एक मिनट 2 क्रॉस 2 वाले स्क्वायर देखते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर है, Yes, sir. ठीक है, ये दूसरा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर हो गया और ये तीसरा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर हो गया, कितने बनेंगे ऐसे? 9. 3 का स्क्वायर। सही है। अब 3 क्रॉस 3 वाले स्क्वायर कितने बनेंगे वो चीज देख लेते हैं, एक और एक, 2। बात समझ आ रही है? 4 बनेंगे। Yes, sir. ऊपर 4 बनेंगे ना, यानी 2 का स्क्वायर, और ऐसे ही 4 क्रॉस 4 वाले कितने बनेंगे? एक ही है बड़ा वाला। तो 1 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अभी ये सिमेट्रिकल फिगर था, अगर यहां तक बात सबको समझ आ गई है? Yes, sir. अब ये देखते हैं, अब मैं अगर बोलता हूं चेस बोर्ड पर कितने स्क्वायर्स होते हैं टोटल? चेस बोर्ड पर कितने स्क्वायर होते हैं, कितनी साइड, कितनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होंगी उसमें, सोचो। सर 9 और 9। Sir 8 और 18 बिल्कुल तो ठीक वो है, होती है हॉरिजॉन्टल। नहीं 9 और 9, 8. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 8 क्रॉस 8 नहीं सॉरी 1 क्रॉस 1 वाले कितने स्क्वायर बनेंगे उसमें? 64। ठीक है। 64. 2 क्रॉस 2 वाले कितने बनेंगे? 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 8 क्रॉस 8 वाले कितने बनेंगे? 1 का स्क्वायर। तो ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल अप टू 8 स्क्वायर। फॉर्मूला Yes, लगा sir. सकते हो इसका, कोई डाउट है? सही है, Yes, हाँ sir. कि नहीं? Yes, sir. चलो अब एक चीज और देखते हैं, आर्यन तुम बोलो। Yes, sir. अरे ये सारे स्क्वायर है, 1 क्रॉस 1 वाले सारे स्क्वायर है, ये अब Okay, sir. होमोजेनस फिगर नहीं है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि कितने स्क्वायर बनेंगे? सर 16। मेरे को अभी नहीं पता, अभी 1 क्रॉस 1 वाले बोलो कितने बन रहे हैं? हाँ सर, छोटे वाले 16 बनेंगे। बच्चे काउंट करना जरा। तो 15 हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा Yes, 2 sir. क्रॉस 2 वाले कितने बनेंगे? सर आप कह रहे थे ना कि ये बराबर नहीं है लेंथ और ब्रेड्थ। हाँ ब्रेड्थ कहाँ है बराबर? अच्छा सर, आप बस ये टोटल लाइंस को कह रहे थे। हाँ 4, ये सॉरी, ये कितने सर ये बनेंगे? 6 बन रहे ये वाले 6 6 बनेंगे। 8 बन रहे हैं। 8 बन रहे हैं 8। 3 क्रॉस 3 वाले कितने बनेंगे? सर 3। 3 बन रहे हैं। यस तो सर। ये तीनों को ऐड करना होगा, 3 प्लस 8 प्लस 50, 15। हाँ कि नहीं? यस सर। सही है। 26। यस सर। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका आंसर मुझे चाहिए सबसे, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा m क्रॉस n का एक बोर्ड है, स्क्वायर्स हैं उस बोर्ड पे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे? सही है, रेक्टेंगल पता लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर्स पता करने में दिक्कत आएगी। फॉर्मूला बनाओगे अपने आप, बोलो। सर कोई क्वेश्चन रिपीट करना। विधि फॉर्मूला बन सकता है? मैंने बोला m क्रॉस n एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है,
उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर डाउट। हाँ सर। चलो एक काम करो बच्चे, आज है ना मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा तो इसलिए नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, बट ये वाला जो काम करवाया है ना वो काम कर लेना बस, ठीक है? सर हमें प्रॉपर फॉर्मूला बताने, जैसे रेक्टेंगल का 5c2 वगैरह हाँ करके, बिल्कुल, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाले उससे। प्रॉपर फॉर्मूला। ओके सर। सर हाँ बोलो। और किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे, थैंक यू।